अभी भारत इसका की भी उस जस्टिफिकेशन बुलसेनाना कार्रवाई में जो 6 बच्चे नहीं, शहीद हुए, आप बुलसिलाना नजदीक वो कार्रवाई भी नहीं, दहशतगर्द थे। कई आतंकी पकड़े गए जिनके पास आर्मी के कार्ड्स हैं। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान यहां से किसी को भेज रहा है तो उसकी जेब में पाकिस्तानी फौज का जो है वो सर्विस कार्ड भेजेगा कि ये इंडिया में जाके कार्रवाई करे और उनको पता चले। कभी भारत ने अभिलाषा नहीं रखी कि भारत पाकिस्तान की कोई जमीन भारत लाहौर पे कब्जा करे या कराची पे। आज मैं यही भारत कहता सोच भी हूँ। नहीं सकता कि वो पाकिस्तान की किसी 1 इंच के ऊपर कब्जा कर ले। नहीं, एक कसाब हमारे यहाँ मुंबई में पकड़ा गया था, वो भी मासूम था, लेकिन मासूम बच्चों को यदि आतंक की ट्रेनिंग दोगे तो ये गलती आपको भी दिखनी होगी। आपका क्लेम है कि साहब पाकिस्तानी था, उसको उसका ब्रेन क्लेम वॉश नहीं, किया गया, उसको सारा उसको सब कुछ सारा किया, लेकिन जो कुलभूषण यादव है वो तो बच्चा भी नहीं था। वो कुलभूषण देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमारे दहशतगर्दी की जो वारदातें आपके वो करता रहा, आपके और हमारे आपके वो और क्या हमारे था। यदि आपके यहाँ ये बोला जाता है कि परमाणु उपयोग होगा तो भारत भी उपयोग करने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। पाकिस्तान ने भारत के कितने जहाज गिराए? पाकिस्तान ने भारत को जहाज गिराए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद एक बड़ा फुकदान जिस चीज का रहा वो एक रैशनल डिबेट का। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता, कौन हारा, अब मुस्तकबिल में क्या होगा, इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक रैशनल डिबेट हो और इससे कोई पॉजिटिव चीज निकल सके जो बुनियादी तौर पर मीडिया का किरदार है। और इसीलिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में भारत से नई दिल्ली से दावत दी है अशोक वानखेड़े साहब को। रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं और मैं समझता हूं कि भारत में आज के दिन में बड़े कम सहाफी हैं जो सख्त माहौल के बावजूद एक बड़ी खुली राय रखते हैं, अपने एक ओपिनियन रखते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली पब्लिक में उसको एक्सपोज भी करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं। आज के प्रोग्राम में अशोक वानखेड़े साहब से डिस्कशन करेंगे। कैसे हैं वानखेड़े साहब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल हैदर थैंक साहब, यू वेरी मच, धन्यवाद आपने आपका। आज प्रोग्राम के लिए वक्त आपके निकाला। सभी सभी मेरे पाकिस्तान भाई बहनों को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अ, भारत के आवाम की तरफ से मैं आपको सबको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वानखेड़े साहब, कोशिश करेंगे कि एक रैशनल डिबेट हो और हम बिल्कुल बिल्कुल। बजाय इसके कि एक ऐसी बहस में पड़े जिसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन हम कंक्लूड कुछ ना कर सके, उससे बेहतर है कि हम एक रैशनल डिबेट करें। और मेरा मकसद भी आपसे गुफ्तगू करने का ये था क्योंकि हम आपको सुनते रहते हैं, आपसे कई दफा गुफ्तगू भी की है, तो आपकी अप्रोच मतलब माजरत के साथ भारत में बहुत सहाफी हैं जो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में उनका नंबर बहुत कम है और आप उनमें से हैं जो एक अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं और उसको पब्लिकली बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं। आगाज करते हैं, पहलगाम वाकया हुआ और ये जो सारा हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी, समहाउ इसके बैकग्राउंड में बहुत चीजें थी, लेकिन जो की रोल प्ले किया वो पहलगाम वाकये ने किया। पाकिस्तान का आज भी ये क्लेम है कि दैट वाज द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जिस तरीके से भारत में मोदी हुकूमत ने उस वाक्य को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जो कुछ उसके बाद हुआ, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इंक्वायरी की बात की, भारत उसके ऊपर रजामंद नहीं हुआ। आप भारत में बैठकर कैसे देख रहे हैं इस वाक्य को और उसके बाद जो मामला हुए उनके ऊपर फिर आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं। देखिए हैदर साहब, पहलगाम में हमला तो हुआ। पहलगाम में गर्दश गर्दिश मतलब जो आतंकी जो टेररिस्ट ने हमला किया, 23 करीब करीब 26-27 लोग मारे गए। उसमें 23 भारतीय थे, बाकी 2 नेपाली थे, एक जी। फॉरेन नेशनल्स था। यंग लोग थे, मारे गए। रिटेलिएट होना था। हमारा बार बार हमें हमेशा ये कहते हैं कि भाई आतंकी की जो जिसको आप जिहादी कहते हैं वो आप आतंकी कहते हैं कि वो आतंकी वहां पे ऑपरेट करते हैं, वॉक ऑक्युपाइड कश्मीर में वगैरह। नहीं, जो मासूम लोगों को इसमें मारता है हम भी उसको आतंकी, नहीं, हम भी बिल्कुल टेररिस्ट बिल्कुल। कहते देखिए, पाकिस्तान में जब टेररिस्ट हमले होते तो भारत ने भी कई बार निर्वसना की है। मुझे याद है एक बार स्कूल में शूट आउट हुआ था, पूरा हैं। देश जी, आपके साथ एपीएस था, में। ऐसा नहीं। जी। जब आम आदमी की जब ये ऐसी बातें हुई तो उसके बाद ऐसा नहीं कि भारत ने एकदम रिटेलिएट किया। भारत ने बहुत सोच समझ के फिर इन्फॉर्म करके ये बताया कि हम टेररिस्ट ठिकानों पे हमला कर रहे हैं।
बाद में वो टेररिस्ट जो ठिकाने थे हमला किया। हम एक बात हमेशा, हैदर भाई, मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, आपके यहाँ की जो सियासत और हमारे यहाँ की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क यह है कि हमारे यहाँ आज भी पॉलिटिकल विल जो है वो रूल करता है, ना कि आर्मी का विल। आपके यहाँ सैनिकों का विल, आर्मी विल प्रिवेल्स, नॉट दी पॉलिटिकल विल। इसके वजह से रिटेलिएट होना होता तो उसी दिन भी होता। हमने पूरा कर दिया, जीरो डाउन कर दिया और सब बता दिया कि हम यहाँ हमला हो रहा है। और हुआ क्या, जो आतंकी ठिकाने नष्ट किए उसके जो जनाजे निकले उसमें आपके आर्मी के अधिकारी दिखते हैं। आजकल वीडियो से कोई छुपाया नहीं जाता, हर देश का इधर का वीडियो उधर वीडियो जाने में टाइम नहीं लगता। मेरे देश में अब क्या हो रहा है, मेरे देश में कितनी बाढ़ है, ये सब पाकिस्तानियों को भाइयों को दिखाने को मिलता है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये 2 सेकंड के अंदर हमारे पास आता है। तो इससे कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद जब ये सिंधु वाटर, जो इंडस वाटर एग्रीमेंट जब कैंसिल कर दिया, उसके बाद निगोशिएशन की जगह होनी चाहिए। यदि बात ये हुई कि आपने पानी बंद कर दिया तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे, फिर बातचीत वाली बात नहीं रहती। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर का मामला, शिमला एग्रीमेंट से यह तय हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मामले में कोई तीसरा देश इसमें इंटरवेन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान बार बार तीसरे देश को लाने की बात करता है, कभी यूनाइटेड नेशंस को लाने की बात करता है। हमारे यहाँ से कभी भी कोई हमारा हुक्म, हमारे पॉलिटिकल विल हो, या चाहे कोई हमारा बड़ा सैन्य अधिकारी हो, मिलिट्री अधिकारी हो, कभी खुल के ऐसी बात नहीं करता। हम हमारा हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन आपके जो फील्ड मार्शल साहब है, वो बाकायदा जम्मू कश्मीर में जाते हैं, वहाँ लोगों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और जम्मू कश्मीर का ये जो मसला है इसके लिए पाकिस्तान बार बार साथ देगा। तो ये, यदि पाकिस्तान को लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है, तो हमारे यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ 370 खत्म होने के बाद वहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में यदि बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की जो तकलीफ आपको है, वो पाकिस्तान जब हमारे साथ यहाँ करता है तो तकलीफ होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप आपके आगे नहीं आएगी, मैं आपको फिर कहता हूं कि जब आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक ठाक हो जाती है, तब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ये जो टेंशन है वो कम होता है। मैं अच्छा फिर बाकी कहता सब हूँ। आपने आपने जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर हम मुख्तसर पॉइंट वाइज डिस्कशन करें, फिर हम हाँ। आगे बढ़े। आपने दो तीन चीजें डिस्कस की। एक तो आपने कहा कि पहलगाम वाकया हुआ, हम्म। और हम जिनको जहादी कहते हैं, आप उनको आतंकी कहते हैं। हालांकि जो भी मासूम लोगों का, मतलब अपनी आजादी की तहरीक अगर कोई चला रहा है उसमें, और अगर कोई मासूमों को किसी भी मकसद के लिए उनको निशाना बना रहा है, वो किसी मजहब में उसका बिल्कुल। कोई जो है उसके डिफेंस नहीं है। आप किसी भी उसको किसी में, टेररिस्ट कहते हैं, हम किसी भी में उसको नहीं। टेररिस्ट कहते हैं। हैदर ठीक भाई, है, आप आपको एक चीज तो आपको ये आपको हो गई। आपको मैं बता दूं, ये किताब है, ये मेरे देश जी में लिखी गई है, इस्लाम द आर्ट ऑफ लिविंग। ये किताब है, ये मेरे मेरे भाषा में है, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं मेरे मराठी में लिखी हुई है। और ये किताब पढ़ने के बाद कोई माय का लाल नहीं कह सकता कि इसमें और गीता में कोई फर्क होगा। अच्छा, कोई धर्म दूसरी ऐसा चीज, नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो आपको हिंसा सिखाता है। कोई बिल्कुल ठीक। मजहब नहीं। दूसरी दूसरी चीज देखें, आपने बात की कि भारत के अंदर जब ये इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया भारत ने, और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हम सांसें बंद कर देंगे, तो वहां पर एक गुंजाइश का एलिमेंट होना चाहिए था जिसमें डिस्कशन हो सके। फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो शिमला अग्रीमेंट के बाद बिलखुसूस कश्मीर के मामले के ऊपर जो बायलेटरल मामलात होने थे, उसमें पाकिस्तान आपने कहा कि बात करते हैं क्योंकि तीसरा मुल्क आ जाए। और फिर आपने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का जिक्र किया कि वो ओपनली जम्मू कश्मीर की आवाम को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। वाकई सब पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर देखें, जब पाकिस्तान और भारत ने ये तय कर लिया कि हम आपसी मामलात को बायलैटरली डिस्कस करेंगे, उसके बाद चीजों को देखकर आगे चलेंगे। भारत ने कश्मीर के अंदर यूनिलेटरली वहां पे उसका स्टेटस तब्दील किया, पहली वायलेशन हुई। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने जब एक चीज तय होगी दोनों ममालिक के अंदर, उस अग्रीमेंट को खत्म किया। अब आपको अंदाजा है कि पानी डेफिनेटली लाइफलाइन है। जब पानी आएगा यहाँ पर लोगों के पास, तो फिर ही यहाँ पर जिंदगी आगे चल सकती है। आपने 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल के
भारत ये समझता है कि पाकिस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर ना कहे और उसमें गुंजाइश रखे मुज़ाकरात की, तो मेरा ख्याल है कि ये अप्रोच थोड़ी सी नहीं, जो है वो दो दो गलत है। बातें, दो बातें। मैं नहीं नहीं, मैं हैदर भाई, आपका सारा नहीं नहीं, जवाब हाँ सुनता हूँ, चलिए। तीसरा पॉइंट भी मैं ले लूं ताकि फिर आप उसका हाँ तीनों को आप आंसर कर दें। तीसरी बात आपने की जम्मू कश्मीर के हवाले से कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो ओपनली बात करते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल नहीं, पाकिस्तान में पब्लिकली भी यही अप्रोच है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर 7 से 10 लाख के करीब भारतीय फौज मौजूद है आज भी। और वो अगर वहां के लोग भारत के साथ रहना चाहते तो इतना बड़ा नंबर मिलिट्री का भारत को वहां पर डिप्लॉय नहीं करना पड़ता। और तीसरी चीज, मैंने मल्टीपल टाइम्स इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के मुंह से बातें सुनी है बलूचिस्तान को लेकर, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर को लेकर। आप सारे पॉइंट्स का आंसर करते फिर हम आगे चलते। देखिए, जहां तक वाटर ट्रिटी है, जब पाकिस्तान को यह पता है कि लाइफ लाइन इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान को यह पता है कि वर्ल्ड बैंक, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट की कॉपी ढंग से पढ़ी है। उसमें वर्ल्ड बैंक सिर्फ फैसिलिटेटर था, वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेटर नहीं था। वर्ल्ड बैंक वॉज नॉट द आर्बिट्रेटर कि आप वर्ल्ड बैंक में फिर चले जाओ। आप तीसरे, इसको निगोशिएशन की बात थी, आपका डेलीगेशन आता, भारत आता, मिलता, बात करता। लेकिन आप यदि धमकी की बात करेगा तो देखिए, फिर ये मुल्क आपके मुल्क से बहुत बड़ा है, नहीं ताकत तो भी रखता है, परमाणु फिर आपके इसको पास भी है। हेल्ड इन अबेंस देखिए, करते क्यों? नहीं बुनियादी नहीं तौर नहीं, पर तो सवाल सवाल ये है ना सवाल कि इसको सवाल ये हेल्ड इन है, अबेंस करते क्यों? सवाल ये है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार आतंकी, बार बार रिक्वेस्ट यही है कि आतंक को मत पनाह दो। आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो आतंकी है वो आपके यहाँ पनाह लेते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप कहते हैं कि पहले वो हमारे यहाँ आतंकी नहीं है, फिर उसको जेल में डाला जाता है, जेल में सारी फैसिलिटीज मिलती है। ये जो चीज है, कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको फिर कहता हूं हैदर भाई, ना पाकिस्तान की आवाम, आप ये मत कहिए कि आवाम भी यही चाहती है। आवाम पाकिस्तान की शांति चाहती है, आवाम पाकिस्तान की डेवलपमेंट चाहती है, आवाम पाकिस्तान की भुखमरी नहीं चाहती, आवाम पाकिस्तान की लोन पे जीना बिल्कुल, नहीं चाहती। बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल, की आवाम आवाम सब कुछ पाकिस्तान, चाहती है। आवाम बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तान में ये हालात क्यों है? क्यों है ऐसे हालात? क्यों इंस्टेबिलिटी है इतनी पॉलिटिकली आपके यहाँ? हमारे यहाँ देखिए, आप और हम करीब करीब एक साथ आजाद हुए, एक दिन का फर्क है ना। अब आपके यहाँ देखिए कितनी बार आर्मी ने टेक ओवर किया। भारत में तो, भारत तो उससे बड़ा देश है, कभी टेक ओवर किया क्या? नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं जमहूरियत जो है, ये आपका डेवलपमेंट का बेस होता है। जब जब आर्मी रूल करेगी वो अपना प्रॉफिट देखेगी। और वानखेड़े साहब, मैं आर्मी आपसे को इस बात हमेशा, की हद तक देखिए, इत्तेफाक करता हूं कि नहीं नहीं, भारत के अंदर जो एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस रहा है हाँ, उसमें और पाकिस्तान के अंदर उसमें बड़ा फर्क है। इसमें तो कोई नहीं ढकी नहीं नहीं छुपी नहीं नहीं, चीज नहीं है। मैं नहीं, यहां पर ये जो अगर उसका पीड़ा, डिफेंस दूं तो ये बड़ा, ये ये गलत नहीं बात हो नहीं, गई। मैं हैदर तो भाई, ये मेरी पीड़ा है। ये एक एक देखिए, एक डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले एक पत्रकार की पीड़ा है अपने भाई के लिए। मैं पाकिस्तान को कभी दुश्मन नहीं मानता, वो हमारे ही में से निकले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन है ऐसा जिसका इंटरेस्ट है कि ये बना रहे? भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि ये तनातनी बंद हो गई तो आपके आर्मी का औचित्य क्या है? व्हाट इज द नहीं तो लॉजिक? फिर यहाँ पर भी अप्रोच ये है वानखेड़े साहब कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला खत्म हो गए तो मोदी हुकूमत जो है वो किस तरीके से पब्लिक से वोट डिमांड करेगी? आपने सवाल तो नहीं उठता हमारे, पुलवामा एक सेकंड, पुलवामा की मेरी बात बेस के सुनिए। ऊपर 2019 का नहीं इलेक्शन नहीं, निकाल लिया। ऐसा अभी ऐसा बिहार नहीं। की बेस, बिहार के मुझे, इलेक्शन से पहले आप पहलगाम जो है, मैं आपसे देखिए मुराद मैं हमारे यहाँ, आपको या नहीं नहीं इंडियन नहीं, स्टूडेंट के हमारे, हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं मोदी मेरे हुकूमत यहाँ के बारे में करो, बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार भी, आपको लगता है कि सिर्फ युद्ध जीत के, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ उसके बाद चुनाव हारी है? ये जरूरी नहीं कि आपको युद्ध ही चुनाव जितवाए, सवाल ही नहीं उठता। मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ नतीजे आगे पीछे नहीं होते। मोदी सरकार 2019 और 2024 में मोदी सरकार माइनॉरिटी में आई है। हमारे यहाँ ये गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं, बैसाखियों पे है। ठीक हो हमारे गया। यहाँ अच्छा ये चलिए, मत, थोड़ा सा दूसरी वानखेड़े साहब आगे दूसरी बढ़ते हैं। दूसरी बात, जी जी, प्लीज प्लीज दूसरी बात, प्लीज दूसरी प्लीज बात। प्लीज। आपने कहा जो जम्मू कश्मीर में आर्मी क्यों है? जम्मू कश्मीर में कभी आर्मी का सोचा ही नहीं था भारत में। यदि जम्मू कश्मीर आजादी के पहले दिन से सोचते तो शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाक के पास होता ही नहीं। हमने तो विश्वास रखा। आज हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम को तकलीफ देने के लिए नहीं है, हमारे यहाँ इन्फ्लेट्रेशन रोकने के लिए है। जरा जम्मू कश्मीर के लिए हमने थोड़ा सा, क्या हमने ढील दे दी कि चलो भाई अब पाकिस्तान कुछ नहीं नहीं तो करेगा, फिर कारगिल इतनी हो बड़ी जाता है। फौज के बावजूद कारगिल भारत जो बार बार कारगिल इल्जाम लगाता है वो किस तरीके से कारगिल कौन चले इल्जाम जाते हैं वहां लगाता है? पर? इल्जाम पाकिस्तान के सिवा कोई नहीं लगाता। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर में कुछ है, सिर्फ पाकिस्तान कहता है। जम्मू कश्मीर को लेकर कभी अमेरिका ने कहा,
ओबामा वहां हमारे यहाँ आते हैं, हमारे सांसद में बात करते हैं, और हमारे पार्लियामेंट को एड्रेस करते समय नहीं, कहते हैं अभी कि अभी पाकिस्तान रिसेंटली शुड नॉट अलाउ। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या कहा? उन्होंने कि ये नहीं दोनों कहा ममालिक के पाकिस्तान। दरमियान एक मसला एक है सेकंड, जो कई एक सालों सेकंड, से चलता आ रहा है। एक सेकंड। डोनाल्ड ट्रंप ने कतई नहीं कहा कि पाकिस्तान में, भारतीय कश्मीर में कोई वायलेशन हो रहा है। कि उनने उन्होंने कहा कहा कि इस पाकिस्तान, मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान एक मसला है। मिनट, उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर को लेके जो इशू है, जी। जो इशू है, उसको मैं हैंडल करना चाहता हूं, जो हमारे सरकार ने सिरे से नकारा ना। ये सिर्फ बायलैटरल इशू है, और ये बायलैटरल इसको लेकिन एड्रेस मसला किया ये ना जाएगा। वांकड़े साहब, आप ये बात जो कर रहे हैं बायलैटरल, पाकिस्तान भी चाहता है कि बायलैटरली इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन हमें पॉलिटिकल विल, आप तो बार बार बात कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी है भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, अगर जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो ज्यादा मैटर करेगी तो चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। मसला भारत के नहीं, अंदर भी पॉलिटिकल विल का है। देखिए, आप देखिए ये ट्रम्प 2014 साहब से की, पहले, हैदर 2014 साहब, से पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये इश्यूज चलते आ रहे थे, दोनों ममालिक की नहीं, प्रॉक्सीज भी नहीं, काम नहीं, कर रही थी। लेकिन अदरवाइज दोनों ममालिक की लीडरशिप बैठती थी, इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होती थी। 2014 के बाद अप्रोच में तब्दीली आई भारत के अंदर, एक आई एक्सट्रीमिस्ट करनी पड़ी। अप्रोच है। आप, एक नहीं, नहीं, एक्सट्रीमिस्ट आप करनी, अप्रोच है, एक नहीं, नहीं, एक एक्सट्रीमिस्ट सेकंड, अप्रोच है भारत के अंदर। एक और एक वो एक मिनट, मतलब वो ग्रेटर हैदर, हिंदुस्तान की हैदर बातें जी, इसका होती हैं। जवाब देता हूं मैं, इसका जवाब जी। देता हूं। 2014 के पहले तक हम शांति से ले रहे थे। मुंबई पर हमला होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, हम शांत रहे। उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला होता है, हम शांत रहे। हमने तो आक्रमण नहीं किया। लेकिन हम शांत रहने का मतलब यदि बुजदिली है, तो फिर आने वाली सरकार कोई भी हो, चाहे ये यूपीए की भी सरकार होती, चाहे एनडीए की भी सरकार होती, चाहे अटल जी होते, मोदी जी है, कल कोई तीसरा आएगा। लेकिन यदि इतने लगातार हमलों के बाद आप सिर्फ निगोशिएशन की बात करेंगे, ऐसा नहीं अच्छा है। ठीक है, मुझे सिर्फ मुझे एक इनविटेशन, आप मेरी बात, ये हमारे वजीर आजम ने क्या झेला नहीं देश में? पाकिस्तान में बिना इनविटेशन के पहुंच गए थे शादी में, गए थे ना, आए थे ना, मिलने पहुंच गए थे अनशेड्यूल्ड, बड़ा लेकिन हंगामा उसके हो गया बाद, था। उसके फौरी बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके उन सारी चीजों के ऊपर भी तो नहीं, नहीं, पानी फेर दिया ना किसने उन्होंने। किया? क्योंकि मुझे आपके यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप, वही कमजोर पड़ गई थी, आर्मी हावी हो गई थी। मैंने ये फिर कहा फॉल्स फ्लैग आपको, ऑपरेशन जब, मोदी और भारतीय फौज मिलकर प्लान कर रही है, इसमें ना ना, पाकिस्तान की हमारे, पॉलिटिकल लीडरशिप की देखिए, कमजोरी किधर से आ गई? देखिए, नहीं, नहीं, अच्छा ऐसा मांकड़े नहीं है, साहब, मैं ऐसा थोड़ा सा आगे नहीं, नहीं, नहीं। बढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं हाँ, थोड़ा सा बोलिए, आगे बोलिए। बढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी एक ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उसका आगाज किया, ऑपरेशन सिंदूर। जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बयानुल मरसूस का आगाज किया। एज ऑफ नाउ स्टेटस क्या है? पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने हमला किया, हमने अपना राइट टू डिफेंड इस्तेमाल कर दिया, हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। भारत आज भी कह रहे कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है। दो चीजें, सबसे पहले तो आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को पहले आगाह किया कि हम टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक करेंगे। गो के सारी दुनिया ने देखा, जिन जनाजों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें 6 मासूम बच्चों के जनाजे थे। आप दुनिया में या कोई भी, चले हम स्पेसिफिकली इंडियंस की बात कर लेते हैं, कोई भी सेन इंडियन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं उन 6 मासूम लोगों को, उन नहीं, नहीं, 6 मासूम सवाल बच्चों यही, को जो उस भारतीय बुजदिलाना कार्रवाई के नतीजे में शहीद हुए। सेकेंडली, पाकिस्तान ने तो वेरी नेक्स्ट डे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि जनाब देखें, इनको ये टेरर कैंप्स कह रहे हैं। कुछ देखिए, नहीं है, यहाँ पर एक मिनट, मसाजिद हैं जिनको नहीं, नहीं, अटैक किया गया है। भाई देखिए, जो टेररिस्ट कैंप थे वो खत्म होने के बाद आप क्या दिखाएंगे? पॉइंट नंबर वन, अभी भी हमारे पास सेटेलाइट पिक्चर है कि पीओके में फिर वो जो नेस्तनाबूद किए थे वो कैंप तैयार हो गए। आपके यहाँ पैसा फाइनेंस जनाब किया जा रहा यही है, तो आपके वाकड़े यहाँ की साहब जरूरत गलत, में, यही तो गलत नहीं, हो रहा है। नहीं, नहीं, यही तो सवाल गलत कर गलत रही है होने का, आपकी अब हुकूमत आप मुझे कि बताइए, मिसगाइड कर रही कसाब, है। कसाब को मसाजिद पकड़ा को गया, शहीद किया गया एक है, सेकंड, मसाजिद पर कसाब, अटैक किया है। एक अगर सेकंड, वहां नहीं, पर नहीं, हम मसाजिद, मसाजिद को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको आप दोबारा देखिए, बना रहे हैं, एक उसको एक किस तरह बात कह याद सकते हैं रखिए, कि हम टेरर एक बात इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखिए, डेवलप कर रहे हैं? मस्जिद के नाम पर यदि टेररिस्ट कैंप करोगे, तो हमारे यहाँ मंदिर को भी ध्वस्त किया जाता है। यदि मंदिर में आतंकवादी बैठे हैं, तो मंदिर को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि जिसमें आतंकी बैठे हैं वो जगह पाक नाक पाक हो ही नहीं सकती। यदि मस्जिद में आतंकी भाईजान बैठे यही हैं, तो वाकरे साहब मस्जिद मैं से आपसे बात कर आतंकी रहा हूँ। ऑपरेट, नहीं, नहीं, मस्जिद में आतंकी आपकी ऑपरेट करते हैं, हुकूमत तो वो मुसलसल पाक मिसगाइड जगह कर हो रही नहीं है सकती। आपके लोगों नहीं, को। नहीं, मिसाइल, अच्छा चले, देखिए, अच्छा कोई, उन छह बच्चों एक का मिनट, एक सेकंड, छह आप बच्चों का, सब की बात मुझे, कर लें, आप मुझे उन 6 बच्चों की जस्टिफिकेशन दे दें। मैं क्या अभी अभी भारत उसका की भी उस बुजदिलाना सर्टिफिकेट, कार्रवाई में जो 6 बच्चे नहीं, शहीद हुए, आपके बुजदिलाना नजदीक वो कार्रवाई भी नहीं थी। दहशतगर्द थे? तो फिर मैं आपको थोड़े शब्दों का चयन, ये बुजदिलाना कार्रवाई नहीं थी। दूसरी बात, एक कसाब हमारे यहाँ मुंबई में पकड़ा गया था, क्या उम्र थी उसकी?
क्या उम्र थी कसाब की, वो भी मासूम था। लेकिन मासूम बच्चों को यदि आतंक की ट्रेनिंग दोगे तो ये गलती आपको भी दिखनी होगी चले, कि कसाब तो आपके मासूम यहाँ। था, उसके पाकिस्तानी होने के ऊपर भी बड़े सवालात थे। सवाल लेकिन नहीं, सारा एक एक हो गया, कुलभूषण यादव, सब कुछ हो एक गया। कुलभूषण उसका यादव हमने भी दुर्भाग्य पकड़ा है है, वांकड़े साहब। देखिए उसका एक कुलभूषण दुर्भाग्य यादव है हमने भी कि पकड़ा जिस है, वो देश, बच्चा भी नहीं हाँ, था। मैंने कसाब तो क्या आपके कहा, नजदीक, आपका क्लेम है कसाब पाकिस्तानी था, उसको उसका ब्रेन क्लेम वॉश नहीं, किया गया, उसको सारा उसको सब कुछ सारा किया। लेकिन जो कुलभूषण यादव है वो तो बच्चा भी नहीं था। वो कुलभूषण, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे, दहशतगर्दी की जो आपके वारदातें वो करता रहा, आपके और वो हमारे, वो वो क्या था? आपके और हमारे सरकार में दो बातें बड़ी क्लियर है। हम जी, हमारे सिटीजन को डिसोन नहीं करते, पॉइंट नंबर वन। हम उसको भगवान के भरोसे ऐसे उसकी कसाई के पास एक्टिविटीज छोड़ को भी नहीं देते डिसऑन हैं। ना करें ना, नहीं उसकी नहीं, एक्टिविटीज को भी डिसऑन ना करें। सवाल ये है, आप किसी भारतीय को पकड़ के यदि उसको ये साबित करने का प्रयास करें कि वो आतंकी है, तो ये तो नहीं होगा। नहीं तो एक एक ऐसा तो सर्वेंट, ऐसा तो इंडियन नेवी ऐसा का एक तो सर्वेंट मैंने कमांडर क्या, पाकिस्तान में क्या करने आया मैंने था? वो भी मैंने ये वो भी सवाल मोदी साहब की तरह की शादी के नहीं अंदर नहीं, पाकिस्तान आया हुआ तो था। ऐसे ऐसे कई आतंकी पकड़े गए जिनके पास आर्मी के कार्ड्स हैं, आर्मी के ऑपरेटिव है वो, आर्मी के ऑफिसर से कार्ड होता है उनके पास, जब मारे जाते हैं तो, और आते हैं आतंकियों वैसे के कपड़े में, वैसे भेष में। वाकई साहब, कॉमन ये सेंस, एवर इतनी एंडिंग तो है, कॉमन एवर, सेंस, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान यहां से किसी को भेज रहा है तो उसकी जेब में पाकिस्तानी फौज का जो है वो सर्विस कार्ड भेजेगा कि ये इंडिया में जाके कार्रवाई करे और उनको पता चले कि ये सवाल ये पाकिस्तानी है है, जो इंडियन में कार्रवाई, इंडिया में जाके उसका भी कार्रवाई कर बताता रहा हूँ। है। मैंने पॉकेट से निकलते मतलब ऐसा नहीं कि उसको शूट किया और नहीं उसके तो पास पॉकेट मिला। से नहीं तो वो जब सामान में उसका भी क्यों लेके सामान, जाएगा? वो नहीं सामान में वही, भी क्यों अपना मैंने सर्विस वही कार्ड लेकर कहा, जाएगा? क्योंकि वो बॉर्डर पे आता ही है एज अ ऑपरेटिव। वो बॉर्डर पे गश्त लगाने के लिए आता है और फिर धीरे से स्नेक इन करता है। तो विद जब ड्यू बॉर्डर पे रिस्पेक्ट गश्त वानखेड़े लगा, साहब, मेरा ख्याल है कि नहीं ये वाला आर्ग्यूमेंट ना शायद ये उस तरह नहीं नहीं बैठ नहीं नहीं, रहा। मैंने क्या कहा अब उस आपको, तरह बैठ देर नहीं इज रहा। नो, देखिए हैदर साहब, देर इज नो एंड टू इट। somebody has to accept that something is going wrong somewhere, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने आपको बार बार कहा इस पोजीशन की, क्योंकि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो पाकिस्तान को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाए। आपको वो सरकार ऐसा नहीं चाहिए कि जो सिर्फ मिलिट्री को फंडिंग करे, चाहे देश भीख मांगे लेकिन मिलिट्री का फंडिंग चलता रहे, क्योंकि मिलिट्री ने एक आपको वाकई साहब, भारत का हवा बना हकीकत के है रखा है। पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि नहीं पैसा जो बिल्कुल, है वो डेवलपमेंट के मैं, ऊपर खर्च हो, आज हेल्थ के मुझे ऊपर खर्च बताइए, हो, हमारे एजुकेशन के ऊपर हमारे खर्च हो। वजीर लेकिन आजम, हमारा मैं आपको मसला फिर ये है याद, कि हमारे पड़ोस में हम कैसी फिर अप्रोच है हम जिसकी वजह मैंने से आपको फिर कहा, हमें अपने डिफेंस के बजट के में इतनी स्पेंडिंग करना पड़ती एग्जैक्टली है। exactly, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत कभी भी आक्रमण करता नहीं रहा है, भारत ने हमेशा आक्रमण का जवाब दिया है। फिर मैं कहता हूं आपको, फिर एक बार अभी कहता हूं चलिए, कि ये दोनों एक अप्रोचेस में एक एक फर्क है एक नहीं आखिर नहीं, में। फर्क है आखिर में बेसिकली। देखिए, मेरे जी प्रधानमंत्री का, मेरे वजीर आजम का 2014 का पहला लाल किले का भाषण क्या कहता है, सर, उनकी क्या कहता भाषण है, में और उनकी यदि जो लड़े लड़े, जो उनके काम है ना, उनकी नहीं कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। वो नहीं नहीं कहते नहीं, कुछ ऐसा है, नहीं है। करते कुछ और है। सवाल आखिर में नहीं नहीं, चले ये वाकई आप, साहब। ये आपको आ, लगता है, मैं ये कहूं जी, कि आपकी मिलिट्री आपको कुछ कहती है और भारत को कुछ कहती है, तो क्या रहेगा। नहीं ये तो आपका नहीं नहीं, जो है वो आपने तो आप कह अपना दिया, आपने ओपिनियन तो रख कह दिया। सकते हैं। मेरे हम तो मेरे प्रधान, ये देखे ना, देखिए सिर्फ मेरे पाकिस्तान नहीं, प्रधानमंत्री, एक भारत में भी सेकंड, लोगों को इस चीज का अंदाजा नरेंद्र है कि मोदी जी ने, मोदी जो नरेंद्र बात मोदी जी करते ने, हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा फर्क हैदर है। साहब, करने में एक फर्क क्या है। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे कि जो अपने शपथ लेने के समय उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया था कि आपका भाई शपथ ले रहा है, आप साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा, बुलाया था। 15 अगस्त को बोला था हम दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे गरीबी के साथ, मिलकर लड़ेंगे बेरोजगारी के साथ, मिलकर लड़ेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, मिलकर लड़ेंगे पूरे विश्व को दिखाने के लिए हम दो क्या कर सकते हैं। ये बोला था उन्होंने। वो अनशेड्यूल्ड जाते हैं, उन्होंने तो नहीं, रास्ते 10 अपनाए। पाकिस्तान ने भी हमारे यहाँ भारत से को अटल बिहारी वाजपेयी थे, पाकिस्तान ने भी अटल भारत बिहारी को वाजपेयी मोस्ट ने फेवरेट बस लेके, नेशन का दर्जा दिया था। मैंने मैंने क्या पाकिस्तान ने कहा, भी भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दिया दर्जा था दिया ना। था। देखिए हमारी डीरेल बहुत कहाँ होता पॉजिटिव है, अप्रोच थी। होता लेकिन क्या एक है, प्लानिंग के मैंने फिर तहत कहा जब आपको, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके मैंने पाकिस्तान मैं के खिलाफ एक ये तो नैरेटिव बनाकर मैंने पब्लिक को मैंने बरगलाया गया, उसका नतीजा है कि आज मामला यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आखिर में मैं एक वाकई सेकंड, साहब। एक सेकंड, नहीं नहीं, एक जी मिनट बोलता हूँ। जी, मेरे प्लीज यहाँ से प्लीज। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपके यहाँ बस लेके गए, पूरा पार्लियामेंट उनको बोल रहा था कि मत जाइए, ये सुधरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट का ऐतिहासिक भाषण है उनका, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मैं जाऊंगा, रिश्ते निभाऊंगा। पाकिस्तान वो गए, बड़ा वेलकम हुआ, दोनों देशों के बीच में बड़ी ऐसी हो गई, और 1 महीने के बाद कारगिल हुआ।
आपके वजीर आजम को खुद लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, तो उनको खदेड़ दिया गया, और आर्मी वाला आदमी टेक ओवर करके बैठ गया, डिक्टेटरशिप आ गई आपके यहाँ। चले ये जो आखिर में चेंजेस वाकई है, साहब मैं, इस चेंजेस ने कहीं ना कहीं, मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको 1,000 उदाहरण दे सकता हूं कि आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप आए, भारत पाकिस्तान का मसला खत्म, चले विद इन 24 आवर्स। आखिर में वांकड़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि एज ऑफ नाउ, चूंकि भारत का ये क्लेम है आपकी गवर्नमेंट का कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है। सेकेंडली, पाकिस्तान से हम ये देख रहे हैं कि ये जो पाक भारत आखिरी जंग थी, इसके अंदर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। आप लोग आज की डेट तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि कोई बंदा कहता है हमारे राफेल गिरे हैं, कोई कहता है नहीं गिरे, कोई कहता है जहाज गिरे हैं। नंबर्स बताना मैटर नहीं करता, नंबर्स जो है वो ना भी बताएं तो कोई बात नहीं। स्ट्रेटेजिक गलतियां थी, 2 दिन हम लोग ग्राउंड रहे, कोई कहते हैं कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी। मतलब मल्टीपल मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, और फिर वो आ रही हैं कोई मतलब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी और आपकी मिलिट्री लीडरशिप भी, फिर आपके डिप्लोमेट्स भी जो बातें कर रहे हैं ना, बड़ा फर्क है, कोई भी एक लाइन पे बात नहीं कर रहा। लेकिन अभी अप्रोच हमें देखिए, ये दिखाई दे रही है कि आइंदा चंद माह के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है, वो एक और जो है वो कार्रवाई प्लान कर रही है, एक और कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो सकता है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं और आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे मेरे एज ए यहाँ न्यूट्रल और अब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट? न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट हमारे यहाँ अभी जो बात हुई है, क्योंकि मैं भी 30-40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ दिल्ली में, अधिकारी भी मेरे पास है, इंटेलिजेंस के भी लोग होते हैं, बात भी होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, और मैं तो हमेशा सरकार को सवाल पूछने वाला पत्रकार हूँ। आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा ही कर दिया। मेरे देश में भी मैं बहुत तीखा बोलता हूँ, सब जानती इस बात को। लेकिन मेरे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, आपने सही कहा, पॉज किया है। जब भी कोई बड़ी वारदात यदि आपकी तरफ से होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। यही बात ईरान ने भी की, यही बात भारत भी करेगा, चाहे कोई भी कितना ताकतवर हो। आपकी मजबूरी अमेरिका हो सकती है, भारत की मजबूरी अमेरिका नहीं। ये बात बड़ी क्लियर कट है। तो इसीलिए आपका चाइना के साथ रिलेशन, आपके टर्की के साथ रिलेशन बहुत अच्छे, आप बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हम बिल्कुल न्यूट्रल है। पाकिस्तान यदि कोई खुरापत नहीं करेगा तो हमारे तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। भारत ने आज तक कोई नहीं किया। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, आपके आवाम को आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत की तरफ से कभी भारत ने अभिलाषा नहीं रखी कि भारत पाकिस्तान की कोई जमीन भारत लाहौर पे कब्जा करे या कराची पे, कभी नहीं रहा। बांग्लादेश जब अलग हुआ तो बांग्लादेश को भी कंट्रोल कर सकते थे, पूरा बांग्लादेश ही हड़प सकते थे, लेकिन ले सकते थे कि भाई बांग्लादेश क्या था, पश्चिम बंगाल का हिस्सा था ना, चलो पश्चिम बंगाल में जोड़ दे। कभी नहीं कहा। बांग्लादेश में नहीं, लेकिन एक अभी आवाम आज अब और हुई तो 1971 के हालात में बड़ा फर्क है। आज मैं भारत यही कहता सोच भी हूं। नहीं सकता कि वो पाकिस्तान की किसी एक इंच के ऊपर कब्जा कर नहीं ले। नहीं उस वक्त नहीं का नहीं, हालात ये और थे। मैंने ये क्या आज कहा, आज ये जो तो हैदर सिचुएशन है साहब देखिए, उसमें मैं नहीं ये समझता, आपके देश मैं नहीं ये सोचता समझता है कि मेरा। आज हालात इस तरह के हैं कि आज आज इस के अप्रोच के देखिए, साथ अगर भारत आगे आएगा मैं आज तो के हालात, रिजल्ट्स मैं जो है वही वो कह रहा हूँ। 97 आपने आप 91 वाले, आपने 71 वाले होंगे। आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ, 2014 के बाद ही क्यों ऐसा हुआ, बोला ना आपने। तो अब 2014 के बाद भी भारत अलग हो गया है। भारत अलग इसलिए नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी आए हैं, चले भारत इसलिए वानखेड़े हो साहब, फिर गया है जाते जाते कि हर चीज जाते का लिमिट जाते हो। जाते जाते फिर मैं कहता हूं सबको, आपके आवाम को कहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप लाइए, एक चले जमहूरियत आपके जाते यहाँ जाते इस्टेब्लिश मैं करें। भी सिर्फ यही बताऊंगा जमहूरियत हो कि जाए तो 71 के हालात नहीं है। आज नहीं नहीं, हालात बिल्कुल नहीं है। मुख्तलिफ हैं। मैं फिर पाकिस्तान कह की रहा हूं आपको, कैपेबिलिटीज को भारत कभी डाउट ना करे। अगर ना ना ऐसा ना कुछ ना, करेगा तो आर रिजल्ट्स बहुत भयानक होंगे, और वो नहीं नहीं, पूरे भयानक। रीजन के लिए भयानक मैंने क्या होंगे। होने मैंने नहीं क्या चाहिए। कहा, पाकिस्तान वो मुसलसल अमन की नुकसान बात कर रहे हैं, हम नुकसान डायलॉग चाहते हैं, हैदर लेकिन भाई, ऐसे नहीं हो नुकसान सकता कि वो किसका भारत क्या की विल के होगा ऊपर हो। इसका मैं आकलन नहीं करता। लेकिन भारत समय आने पर, यदि आपके यहाँ ये बोला जाता है कि परमाणु उपयोग होगा, तो भारत भी उपयोग करने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। भारत की अस्मिता के लिए, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मेरे यहाँ किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, मेरे यहाँ किसी ब्यूरोक्रेट ने, मेरे यहाँ किसी डिफेंस सेक्टर के आदमी ने यह नहीं कहा कि हम परमाणु करेंगे। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, यदि पाकिस्तान परमाणु की धमकी देके ये बता रहा होगा कि वो जो चाहे करे, तो भारत उसका ऐसा जवाब देगा, चाहे उसमें कोई भी नतीजे हो। चले फिर नतीजों जो के भी लिए आप भी जिस तैयार रहे, तरह की हम भी भी तैयार कार्रवाई रहे। अगर भारत बिल्कुल करेगा किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, बिल्कुल तो बिल्कुल उसका भी जो बिल्कुल जवाब होगा बिल्कुल। वो यकीनी तौर पर 9 और 10 मई के जो जवाब पाकिस्तान ने दिया उससे ज्यादा खतरनाक और भयानक होगा। इसी नोट पे मैं उसके आपसे इजाजत चाहूंगा मैं वही बाकी साहब। नहीं, मैं भी थैंक यू कहता वेरी हूं कि मच। जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, इस बार तो सिर्फ एयरफील्ड हुए,
इस बार तो सिर्फ एयरफील्ड गए, अगली बार सी पोर्ट्स भी चले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, वो तो ये मैं आपकी कहता मीडिया हूँ। ने तो सी पोर्ट्स भी जो है वो नहीं नहीं, मीडिया की तबाह छोड़िए, कर दी थी, लाहौर भी मैं कब्जा हो गया था। अरे फिर मैंने आज कहा, वो मेरा फैसलाबाद पे भी मीडिया, कब्जा हो मेरे गया। मीडिया ने जो कहा सो कहा। आपके यहाँ तो अभी भी कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, वो तो अभी भी नहीं, कह रहे हैं। हम तो फैक्ट्स भी बता रहे हैं ना। हम नहीं तो नहीं, फैक्ट्स फैक्ट तो बता हम रहे भी हैं, बता रहे आप हैं। लोग तो नंबर्स मैंने भी नहीं बता रहे। मैंने क्या है, नहीं आप लोग नहीं तो नंबर, आजकल नंबर भी नहीं बता पाए। आप ही चले, आप देखिए, करेज करें। नहीं नहीं, वानखेड़े साहब, आप करेज देखिए, दिखाएं। वो नहीं प्रवीण नहीं, सानी साहब से सवाल हुआ ना मुंबई प्रेस क्लब के अंदर कि आप बताएं कि कितने जहाज गिरे। उन्होंने कहा, अगर मैंने, वैसे तो उन्होंने काफी प्रोग्राम्स के अंदर कहा कि 5 जहाज तो गिरे हैं, छठे के बारे में हाँ, डाउट है, ठीक है, इंक्लूडिंग राफेल्स। उनसे सवाल हुआ मुंबई प्रेस क्लब के अंदर। उन्होंने कहा, मैंने अगर नंबर बता दिए तो मोदी हुकूमत मुझे छोड़ेगी नहीं। तो आप नहीं बता नहीं, दें ऐसा कि कितने कोई नहीं है। राफेल गिरे हैं या नंबर कितने जहाज, देखिए, चल राफेल ना बताए, नुकसान, वैसे बता दें। मैंने फिर वैसे कहा, बता दें कितने सवाल, जहाज गिरे। नहीं नहीं, सवाल सवाल जहाज गिरने का नहीं है। यदि मैं कहूं आपके सर कितने सवाल एयरफील्ड तबाह हुए, है चला ना, बताइए मुझे। वाकई साहब, आप मुझे दो बताइए दो कितने, ममालिक की एयर मुझे बताइए फोर्सेस आमने आपके कितने सामने है। एयरफील्ड तबाह हुए हैं। दो ममालिक पहले की आप एयर मुझे, फोर्सेस आमने सामने मैंने है। तो मैंने ये एक तो कहा, ये तो एक आप मतलब डिसीजन यहाँ अरे भी होगा आप, ना मैं कि किसने आपको किसका सिंपल सी बात कितना पूछ रहा नुकसान हूँ। किया। मेरे यहाँ तो इतनी बड़ी जमहूरियत है कि हम सरकार को भी सवाल पूछ सकते हैं। हम तो सरकार के सामने कह सकते हैं, हम तो मिलिट्री को भी पूछ सकते हैं कि हमारे 11 साल तुम्हारे एक्शन पहले के तक प्रूफ दो। शायद ऐसा था, आज आज हालात थोड़े नहीं मुख्तलिफ है, हैं वाकई है, साहब। मैं अगर बोल अगर रहा हालात हूँ। ऐसे होते, मेरे अगर हालात मेरे ऐसे होते तो प्रवीण हैदर सानी साहब भाई, कभी ये ना हैदर भाई, कहते। चले हैदर फिर भाई, आखिर में कौन क्या, वाकई साहब, मेरे पास देखिए, अब मैं वक्त और बहुत आप कम बात है। कर रहे हैं, मुझे आप आखिर, बात कर रहे हैं, मैं आपके मैं यहाँ किसी सिर्फ आदमी आपसे को आखिर चोट में नहीं कर रहा रिक्वेस्ट हूं। करूंगा। मैं आप आपसे मुझे रिक्वेस्ट पूछिए। करूंगा, आप दिल्ली में हाँ बैठे हैं। आप दिल्ली में हाँ, बैठी हैं, आपको 30-35 साल सहाफत से जुड़े हुए हो गए हैं और बिल्कुल आपके बिल्कुल। बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ पर। सिर्फ मुख्तसरन मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के कितने जहाज गिराए। पाकिस्तान ने भारत के जो जहाज गिराए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान हुआ। मुझे इतना मालूम है कि आपके एयरफील्ड तबाह हो गए नहीं, युद्ध कितने में। मैं कितने गिराए हमेशा, कितने हैं? आपके यहाँ कितने 5 या एयरफील्ड 6। तबाह हुए? आप एयरफील्ड कितने तबाह हुए? हम तो बता रहे हैं कि हमारा नूर खान एयरबेस जो है उसके ऊपर पूरा जो ध्वस्त। है वो डैमेज है। हमारी शहबाज एयरबेस डैमेज है। हम हाँ, तो जो हमारे नुकसान हुआ हम बता रहे हैं। लेकिन हमारा, ऑन द अदर हैंड देखिए, आप भी बताएं ना, आपकी ब्राह्मोस की 2 साइट्स तबाह देखिए, हुई। आपके दो दो S-400 की 2 बैटरीज तबाह हुई। ना ना ना, मेरे प्रोग्राम के अंदर रशिया से मेहमान थे, उन्होंने बताया कि रशिया भारत से बात देखिए, कर रहा है कि आप हमें उनकी डेब्रीज तक एक्सेस दें, लेकिन भारत हमें एक्सेस नहीं दे देखिए, रहा। तो S-400 की डेब्रीज वही होंगी ना जो तबाह हुई हैं। वैसे हमारे तो हमारे मतलब वो कोई मेरे खिलौना पास तो था मेरे नहीं पास कि भी, वो पड़ा पड़ा मेरे तबाह हो पास जाए। लेकिन मेरे लेकिन मैं पास इसके भी, ऊपर नहीं, मैं सिर्फ देखिए। आपसे इतना इतना बता रहा हूँ। आप भी जनरल हाँ, अनिल चौहान वाला जवाब दे रहे हैं ना कि नंबर्स नहीं 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 जो है नहीं, वो ज्यादा नुकसान सवाल नहीं नहीं, था। नहीं, देखिए, मुझे नंबर्स बता दो दें। बातें हैं। हैदर मुझे साहब, सिर्फ मैं लूज नंबर्स टॉक बता नहीं दें। करता। हैदर साहब, मैं लूज टॉक नहीं करता, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसकी मैं एग्जैक्टली बात करता हूं। मैंने चले 5 गिरे आपके कि सामने 6 गिरे? झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि नुकसान कितना हुआ। मैं जानने की कोशिश नहीं की कितने शहादत हुई, कितने जो बॉर्डर पे गांव थे कितने नेस्तनाबूद हो गए, ये मैंने जानने की चले, कोशिश ठीक नहीं हो की। गया। मैं तो बाकी सब मोटे मेरे पास तौर पे वक्त देखता हूं बिल्कुल, कि क्या है। बिल्कुल मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपसे फिर किसी प्रोग्राम में बैठेंगे और पक्का पक्का, डिस्कशन धन्यवाद करेंगे धन्यवाद। और फिर और कोशिश आप करेंगे कि अपने, चीजें चीजें मेरा मकसद आज की डिबेट का था कि हम कुछ कंक्लूड कर सके, लेकिन व्यूअर बिल्कुल से बिल्कुल, माजरत के साथ हम किसी बेहतर कंक्लूजन की तरफ नहीं आ सके। शायद नहीं आ आज टेम्परेचर दोनों अतराफ में ऐसा है कि नहीं नहीं, कंक्लूजन की ऐसा नहीं। तरफ जाना थोड़ा सा देखिए, मुश्किल है। देखिए, लेकिन देखिए इस हैदर भाई, दुआ और उम्मीद के साथ आप भी कि सीनियर है, मैं टेम्परेचर भी डाउन सीनियर हो, हूँ। इस दुआ मैं भी सीनियर हूँ। टेम्परेचर उम्मीद आप, करने नहीं, आप बाकी साहब मेरे मैं भी, सीनियर हैं। नहीं मेरे नहीं, लिए मैंने काबिल क्या कहा, एहतराम है। मेरे लिए आप और काबिल हम दोनों, एहतराम है। किसी हीट एक्सचेंज या इससे फर्क नहीं पड़ता हमको। हम दोनों दिमाग शांत रख के बात करते हैं, वस्तुस्थिति पे बात करते हैं। फिर मैंने कहा बिल्कुल। आपको, मेरा एक ही चले फिर रिक्वेस्ट है, अगले आपके किसी यहाँ की प्रोग्राम जल्दी में से जल्दी कोशिश करेंगे जमहूरियत, कि जमहूरियत हम जल्दी आ जाए आपके बेहतर यहाँ, बेहतर लोकशाही बेहतर जल्दी आ रिजल्ट्स की जाए। तरफ जो और है वो। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा वजन कम कर लीजिएगा आप। आपके चेहरे थैंक पे यू दिख रहा वेरी है, मच। क्योंकि आपके थैंक यू जैसे वेरी मच। पत्रकार हमको भी चाहिए पाकिस्तान में, थैंक यू जो वेरी मच सही वानखेड़े साहब, बात थैंक रखने यू का वेरी प्रयास मच। करे। आपने प्रोग्राम धन्यवाद के लिए वक्त धन्यवाद निकाले। नाज़रीन, वानखेड़े साहब धन्यवाद हमारे साथ धन्यवाद मौजूद थे। धन्यवाद गुफ्तगू धन्यवाद। उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू भारत वेरी मच जिंदाबाद, सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जिंदाबाद वेरी मच। जिंदाबाद। थैंक यू। मैं आपके साथ इसका लिंक पब्लिश होने के बाद जो है मैं पक्का शेयर कर पक्का दूंगा। पक्का 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 बिल्कुल। पक्का, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू। थैंक यू।